परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याएं एपी में है जिसका योग 27 दिया गया है और उनके वर्गों का योग 275 है, तो वो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, जब भी तीन संख्या रहेगा तो आपको किस तरह से मानना है, चार संख्या रहेगा वो किस तरह से मानना है वो आप देख लीजिए। तीन संख्या है तो लिखिएगा क्या, माना कि एपी का तीन संख्याएं क्रमशः कुछ इस प्रकार से हम मानेंगे। जब भी तीन संख्याएं रहेगा तो आपको क्या मानना है, ए माइनस डी और कोमा, ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये आपका तीसरा संख्या हो गया। तीन संख्या वाला में आपको इस तरह से मानना है। अगर चार संख्या रहता तो आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर चार संख्या है तो चार संख्या वाला को आप इस तरह से ऐसे ही लिखते और आप क्या लिखते, ए माइनस 3d और उसके बाद माइनस ए माइनस डी, उसके बाद आपको क्या लिखना, ए माइनस प्लस डी और उसके बाद ए प्लस 3d। इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखना है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इसी प्रकार अगर पांच संख्या रहता तो आपको क्या मानना होता, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए और कोमा ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरह से आपको मानना होगा। यही 3 4 आपको याद रखना, 3 4 5। तो अभी तीन वाला पूछ रहा है इसलिए अभी देखिए तीन वाला, इसको मिटा देते हैं। तो अभी क्या पूछ रहा है, तीन संख्या का योग 27 है, तो इतना ये तीन संख्याएं मान लेंगे। फर्स्ट संख्या ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। अब प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से इसमें बोल रहा है तीनों का योग 27 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए माइनस डी और प्लस ए और ए प्लस डी बराबर में 27 लिखना। ये पहला संख्या, ये दूसरा और ये तीसरा। डी यहाँ माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। डी ए जो है 3 ठो है तो ये 3a हो गया बराबर में 27। 3 के टेबल में काटेंगे तो 9 बेर में कट गया। इस तरह से a बराबर 9 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या करें, और उनके वर्गों का योग 275 है। फिर से लिखिए, तथा इस तीनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर 375 हो रहा है, तो क्या लिखिएगा, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, जो दूसरा संख्या ए है, ए पे स्क्वायर प्लस तीसरा संख्या ए प्लस डी का होल स्क्वायर, सभी को जोड़ दिए। बराबर में क्या बोल रहा है, 275 है, तो यहाँ 275 लिख देना। अब यहाँ पर a माइनस डी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़िएगा या डायरेक्ट 9 रख लीजिए या पहले तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। इस प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे सूत्र होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार ये a और d है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad लिखना, और a जैसे है ए स्क्वायर उसको वैसे ही लिख देना। फिर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर में 275 लिख देना है। यह मिटा देते हैं, ये फार्मूला था। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना। जैसे a बराबर 9 आया है, पहले तो ये और ये कट जाएगा, 2ad प्लस में 2ad माइनस में ये कट गया। अब जहाँ पर a है वहाँ पे आपको 9 रखना है। जैसे a स्क्वायर, यहाँ 9 स्क्वायर हो गया प्लस डी स्क्वायर, अब प्लस फिर यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ 9 स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस फिर 9 स्क्वायर फिर डी स्क्वायर,
बराबर में 275, 9 पे स्क्वायर 81, फिर डी, ये दोनों डी को एक जगह रख लेते हैं और ये तीनों 81 को 9 पे स्क्वायर एक जगह रख लेते हैं। ये प्लस 2d² हो गया बराबर 275 हो गया। इस सभी को ऐड करिए, 1 1 1 3 हो गया, 8 3 24 243 और जोड़ में 2d² बराबर 275 हो गया। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2d² बराबर 275 और माइनस 243 हो गया। अब बाकी यहाँ देख लीजिए, इधर से कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो पहले 2d² बचा, ये वाला लिख देना, फिर 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, और ये 2 में से 2 गया तो कट गया। फिर 2 के टेबल में इसको काटेंगे 16 वर्ग, d² में इधर आ जाएगा तो रूट में हो गया, ने रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस 4 निकल जाएगा। यानी d का वैल्यू 2 निकला है और a का वैल्यू 9 निकला है। d का वैल्यू क्या निकला है? 4 निकला है प्लस माइनस। तो इसलिए बोले एक प्लस में निकला, एक माइनस में निकला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए बाकी। अब लिखिएगा केस फर्स्ट में जब a बराबर क्या रखें 9 और d बराबर आप +4 रखिए। यहाँ पर 2 d का मान निकला है, तब आपका प्रथम संख्या क्या निकलेगा? प्रथम संख्या आपका यह हो गया, a माइनस d है आपका प्रथम संख्या। यहाँ प्रथम संख्या क्या है? a माइनस d। प्रथम संख्या कितना आया है? 9, मतलब a 9 आया है, और d 4 +4 लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। इसको घटा दीजिएगा तो 5 निकल गया प्रथम संख्या। इसी प्रकार से अब आपको दूसरा संख्या निकालना है। दूसरा संख्या a है और a बराबर 9 आया है तो यहाँ 9 रख दीजिए। फिर तीसरा संख्या a प्लस d है, तो a आपका कितना है? 9 है और d है +4, इसकल टू में 13 आ गया। तो यह निकल गया फर्स्ट केस में आपका तीनों संख्या। अब आपको क्या करना, केस 2 देखना है, क्योंकि d का वैल्यू 2 निकला है, एक माइनस में एक प्लस में। केस 2 में आप जब a तो रखना है आपको 9 ही, d रखिएगा -4, तब फिर से अलग अलग आएगा। देखिए प्रथम संख्या हो गया, प्रथम संख्या आपका क्या है? a माइनस d। यहीं देख लीजिए a आपका 9 है और माइनस d यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, +4 हो जाएगा। ये 13 प्रथम संख्या निकल गया। अब दूसरा संख्या a है और a बराबर 9 है तो ये निकल गया। फिर तीसरा संख्या आपका है a प्लस d, यानी 9 प्लस d निकल गया कितना? -4। तो चलिए -4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या? अतः तीन संख्याएं क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट केस वाला लिखिए पहले, प्रथम संख्या 5, फिर है दूसरा संख्या 9 और तीसरा संख्या 13, या फिर सेकेंड केस वाला लिखिए, प्रथम संख्या 13, दूसरा संख्या 9 और तीसरा संख्या 5। यह आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है तथा उनके घन का योग 408 है।
तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले 3 संख्याएं तो आपको मान लेना। किस तरह से मानिएगा? उसी प्रकार माना कि AP का 3 संख्याएं क्रमशः क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या मानना है? A माइनस डी, फिर A कोमा दे देना A प्लस डी। ये 3 संख्या हो गया। बोल रहा है इस तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 12 हो रहा है। तो आपको क्या लिख देना है? प्रश्न से इस तीनों संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। A माइनस डी और जोड़ A और A प्लस डी बराबर में 12। अब ध्यान से देखिए, जो कैंसिल हो रहा है डी माइनस में एक है, एक प्लस में, तो ये कट जाएगा। ए 3A बराबर 12 और इसको 3 के टेबल में काट दिया तो 4, यानी A बराबर 4 निकल गया। अब बोल रहा है इसमें कि इस तीनों संख्याओं को घन करके जोड़ने पर जो है 408 हो रहा है। तो फिर से वैसे ही करिए, फिर से लिखिए तथा, प्रश्न से ही इसमें तथा इस तीनों संख्याओं को घन करके जोड़िए। A माइनस बी का क्यूब प्लस A का क्यूब और प्लस A प्लस डी का क्यूब। अब बराबर में क्या हो रहा है? 408 आ रहा है। तो यहाँ लिखिए 408, इतना कर दिए। अब सबको क्या करना है? A माइनस बी का जो फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ डी रखिए, उस फार्मूला पे तोड़ दीजिए। तो अब आप एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर देखिए A माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं। क्या जानते हैं? A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर होता है। ये प्लस माइनस वाला हो गया, प्लस वाला ये होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, यह होता है। यही दोनों फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए, यहाँ पर जो है ऊपर वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पर नीचे वाला फार्मूला लगेगा। ए जैसे वैसे ही लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो गया? A क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर डी प्लस 3AD स्क्वायर। इतना छोटा को इतना बड़ा कर दिया, फिर माइनस प्लस A क्यूब, जैसे वैसे ही लिख देना। अब इसका फार्मूला ये वाला लगेगा। यहाँ हो जाएगा आपका A क्यूब और प्लस डी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर डी A स्क्वायर डी प्लस 3AD स्क्वायर बराबर 408 हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो जो कट रहा है काट लीजिए। सबसे पहले यहाँ से देखिए 3A स्क्वायर डी, ये और ये कट गया। फिर यहाँ पर डी क्यू है, यहाँ पर डी क्यू है, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसे लिखिए। A क्यू एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, तीनों को जोड़ के लिखेंगे 3A क्यू, इतना हो गया। फिर 3AD स्क्वायर, यहाँ 3AD स्क्वायर बच गया, तो यहाँ हो गया 6AD स्क्वायर। सभी को जोड़ लीजिएगा। ये तीनों A को जोड़ के यहाँ पर लिखे हैं, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखे, बाकी कट गया, बराबर में 408 हो गया। अब A का जो वैल्यू है वो आपको पुट कर देना। A बराबर 4 निकल चुका है। यहाँ 3 × 4 पे पावर 3 जोड़ में 6 और यहाँ क्या है? A है, तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ D स्क्वायर बराबर 408। अब 3 गुना 4 पे पावर 3 हो गया तो 64, यह 6 चौक 24, D स्क्वायर यहाँ 408। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12, 6 × 18, 1 19, यहाँ इतना। अब 192 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 24D स्क्वायर बराबर 408 घटा 192, इसको घटाना है। इधर से फॉर्मूला यह मिटा देते हैं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ बच गया 24d²। अब यहाँ से 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। फिर है ये बच गया आपका 0, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 216 बच गया। अब 24 के टेबल में इसको जब आप काटिएगा तो 9 बेर में ये कट जाएगा। कितना बेर में कट जाएगा? 9 बेर में। तो यहाँ d बराबर स्क्वायर की इधर भेजिएगा तो रूट में 9 आ जाएगा। d बराबर हो गया ±3। इस प्रकार से d का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसका जो है d का वैल्यू 2 निकल गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तब आपको वो संख्याएं 2 निकलेगा। जैसे इस तरह से लिखिएगा, जगह कम है, लिखिएगा केस फर्स्ट में जब a बराबर पहले क्या आया, a 4 आया, d को +3 लेना है आपको। उसके बाद प्रथम संख्या क्या आएगा, मान लीजिए प्रथम संख्या आपका ये है, लिखिएगा प्रथम संख्या बराबर a - d है, और a आपका 4 है, d है +3, इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। दूसरा संख्या निकालिएगा तो a है, a बराबर कितना आया, 4, ये हो गया दूसरा संख्या। इसी प्रकार तीसरा संख्या जब आप निकालिएगा तो a + d आ जाएगा। a है कितना, 4 है, और d जो निकला है +3 लिए हैं इस बार, तो ये हो गया 7। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, तीनों संख्या 1, 2 और ये 3। फिर केस 2 आपको देखना है, यहाँ पर लिखिएगा केस 2 में लिखिएगा जब a बराबर तो 4 और इस बार d बराबर -3 लेना है। क्या लेना है, -3। अब आपको चेक करना है प्रथम संख्या आपका आ गया a - d, तो a कितना पहला 4 है, और d है -3 ले रहे थे, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 हो गया प्रथम संख्या। फिर है दूसरा संख्या a है, और a बराबर कितना आया है, 4, तो ये हो गया 4। फिर तीसरा संख्या a + d है, a आपका 4 है और d -3 है, इस प्रकार से 1 आ गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए, अतः AP का 3 संख्याएं क्या क्या है। सबसे पहले ये आया प्रथम संख्या 1, 4 और 7, और उसके बाद इया, फिर प्रथम संख्या 7, दूसरा 4 और तीसरा 1, ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे AP में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो, 83 हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 भाग में बांटने के लिए कहा है, तो इस आपको मान लेना है। तो क्या मानिएगा, माना कि AP का 3 संख्याएं क्रमशः क्या क्या 3 है, तो a - d, a और a + d, इस तरह से मान लेना। उसके बाद इस तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 15 होना चाहिए। यही 3 संख्याओं को 3 भाग में बांटा गया AP के रूप में। तो यहाँ से लिखिए प्रश्न से a - d पहले लिखिए, a - d + a और a + d बराबर 15, इतना हो गया। अब d और d कट जाएगा, एक d माइनस में एक d प्लस में, तीनों a का जोड़िए तो 3a बराबर 15,
इसको काट दिया तो 5, यानी ए बराबर 5 निकल गया। अब बोल रहा है कि इस तीनों संख्याओं के वर्ग करके जोड़ने पर 83 हो रहा है। तो फिर से लिखिए, तथा ए माइनस डी का होल स्क्वायर यानी वर्ग, फिर ए का वर्ग, फिर ए प्लस डी का वर्ग करके तीनों वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो रहा है, 83 हो रहा है। तो 83 लिख देना। ए माइनस डी का होल स्क्वायर, या आपको ए का वैल्यू रख देना या डायरेक्ट रखिए, ए माइनस डी का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और ये ए जैसे वैसे ही लिखिए ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 83। या अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, एक है आपका माइनस 2ad और एक है यहाँ पे प्लस 2ad, तो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ए 1 2 3 गो ए है, तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर, डी आपका 2 है, डी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2d स्क्वायर बराबर 83। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू 5 दिया गया यहाँ पर क्या रखना, 3 गुना 5 पे पावर 2, यहाँ 2d स्क्वायर, और यहाँ 83 है, यहाँ आपको 83 रखना है। इसको जैसे वैसे ही 5 पे स्क्वायर 25 हो गए, यहाँ 2d स्क्वायर बराबर 83, 5 3 25 3 75 हो गया, और यहाँ 2d स्क्वायर बराबर 83। 75 को इधर लाइए, बाकी यहाँ देखिए, यहाँ बच गया 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस में 75। अब 13 में से 5 गया तो 8, यह टोटल 8 बच गया, यहाँ 2d स्क्वायर। इसको घटाएं तो मतलब काटें तो 2 बार में कट गया, यानी d स्क्वायर बराबर 4 निकल गया। इसका स्क्वायर करें रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 निकल गया। d का वैल्यू आपको क्या निकल गया, प्लस माइनस 2। इस बार भी 2 केस बनेगा, तो यहाँ लिखिएगा फिर से, केस फर्स्ट में जब ए बराबर तो जो आया 5 और डी बराबर आपको प्लस 2 लेना है। अब तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। तीनों संख्या, प्रथम संख्या ये हो गया, प्रथम संख्या बराबर ए माइनस डी है। ए आपका कितना है, 5 है, और यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी 3 निकल गया। और दूसरा संख्या आपका हो गया ए आपका कितना, 5 हो गया। इसी प्रकार तीसरा संख्या हो गया ए प्लस डी। ए हो गया कितना, 5, और डी हो गया 2, ये निकल गया 7। फिर बाकी यहाँ देख लीजिए। अब लिखेंगे केस 2 में क्या होगा, जब ए बराबर तो 5 हो गया, डी बराबर -2 निकल गया केस 2 में। अब इसी प्रकार प्रथम संख्या देखिए, प्रथम संख्या बराबर क्या है, ए माइनस डी। तो ए आपका कितना निकल गया, 5। अब माइनस और -2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, +2 हो जाएगा, बराबर में 7 निकल गया प्रथम संख्या। दूसरा संख्या क्या है, ए है, ए बराबर 5 है। तीसरा संख्या ए प्लस डी, ए है कितना, 5, डी है -2, तो यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद 3, तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लिखिएगा, अतः ए पी के 3 संख्याएं क्या क्या हो सकता है। पहले तो इधर से केस फर्स्ट वाला प्रथम संख्या कितना आया, 3, दूसरा संख्या 5,
कोमा तीसरा संख्या 7 या फिर के सेकेंड में प्रथम संख्या 7 है और 5 है फिर 3 है। यह तीनों संख्या आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो और पहले और चौथे भाग का गुणनफल फिर दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो सबसे पहले 4 भाग को आपको मान लेना है। लिखिएगा माना कि एपी में एपी का 4 संख्याएं क्रमशः। अब 4 संख्या के लिए आपको बताएं किस तरह से मानना है। तो यहाँ लिखिएगा a-3d और कोमा a-d कोमा फिर a+d कोमा और a+3d। इस तरह से आपको 4 संख्याएं मानने हैं जब भी 4 पूछेगा। तो अब देखिए बोल रहा है इस चारों संख्याओं को किससे तोड़ा गया। 20 को इस 4 भाग में तोड़ा गया, मतलब इस सभी को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ से लिखिए प्रश्न से। तो देखिए चारों संख्याओं को जोड़ लेना आपको, इसको सभी को जोड़िए। क्या हो गया a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d सब के बराबर में 20 आ गया। अब देखिए कौन कौन सा कटने वाला है। यह माइनस में 3d है, यह प्लस में 3d है, कट गया। ये माइनस में d है, यह प्लस में d है, कट गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 गो a बच गया। 4a बराबर 20। 4 के टेबल में काट दिया तो ये 5 बार में कट गया, यानी a बराबर आपका निकल गया 5 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल। पहला आपका यह हो गया पहले और चौथे का गुणनफल और दूसरे और तीसरे का गुणनफल 2:4 है। तो पहला यह हो गया और चौथा यह हो गया। इसका गुना करिए, यहाँ पर लिखिए तथा पहला क्या है a-3d और गुना a+3d। ये चौथा है a+3d। फिर दूसरा और तीसरा के गुणनफल का अनुपात मतलब बटा हो गया। दूसरा तीसरा यानी दूसरा क्या है a-d, तीसरा है a+d का अनुपात 2:3 है। 2:3 यानी 2/3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर a-3d a+3d फार्मूला होता है a-b इंटू a+b बराबर a² - b²। या आप इसका भी जानते होंगे, एक ही होता है, इंटू में कहीं भी हो सकता है। तो आपका क्या हो गया ये a यानी a² - 3d पे होल स्क्वायर। यहाँ पर नीचे वाला a² - d² बराबर 2/3। अब यहाँ एक जगह पे आपको 5 रख देना है। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 पे स्क्वायर माइनस 9d², 3 पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 5 पे स्क्वायर माइनस d² बराबर 2/3। अब क्या करना है आपको क्रॉस गुना कर लीजिए, या एक लाइन और लिखिए यहाँ से। तो इसको जब आप लिखिएगा तो यह हो जाएगा 5 पे स्क्वायर 25 और माइनस 9d² बटा में 25 माइनस d² बराबर 2/3। अब क्रॉस गुना करना है आपको। अब क्रॉस गुना करिएगा तो इसको 3 गुना 25 माइनस 9d²। अब बराबर इसको ऐसे 2 गुना 25 माइनस d²।
इसको इससे गुना कीजिए, 75 माइनस 9 3 27 d² 27 d² बराबर इसको गुना करिए 50 अब -2 d²। इस तरह से हो गया। अब क्या करना, 27 को इधर भेज दीजिए, 50 को उधर, 75 घटा 50 हो जाएगा। ये 27 इधर में आया तो 2 d² है, अब प्लस में 27 d² हो गया, क्योंकि माइनस में इधर आया प्लस में। इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इसको 27 में से 2 d गया तो 25 d² बच गया। इसको काटें 1, यानी d² बराबर 1। इसका भी निकालिएगा रूट तो प्लस माइनस 1 निकल जाएगा रूट। तो इसका भी 2 केस बनेगा। तो सबसे पहला केस आप लिखिएगा, यहाँ से केस फर्स्ट में जब a बराबर क्या है 5 आया और d बराबर +1 रखना है। तो अब क्या करिएगा, सबका वैल्यू पुट करिए। a कितना है आपका, प्रथम केस ये हो गया, मतलब प्रथम पद, प्रथम संख्या a -3d है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और -3 × 1, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2। फिर है दूसरा संख्या, क्या a -d है, a -d यानी 5 घटा 1 4 हो गया। इसी प्रकार तीसरा संख्या a +d है, a +d है, यहाँ 5 जोड़ 1 बराबर में 6 आ गया। फिर चौथा संख्या आ जाएगा a +3d, यहाँ a है 5 और 3 × 1, ये ऐड करिएगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रथम केस में आपका ये आया। इसी प्रकार आप दूसरा केस करिए, जगह कम है इधर से मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा लिखिएगा, केस 2 में लिखिएगा जब a बराबर 5 और d बराबर -1, तो क्या होगा, प्रथम संख्या बराबर क्या है, a -3d। यहीं पर देख लीजिए, a हो गया आपका 5 और घटा d है -1, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 5 -3 और -1 प्लस हो जाएगा 3 बराबर में 8। प्रथम संख्या 8 निकल गया। फिर दूसरा संख्या क्या है, a -d है, a -d क्या होगा, a है 5, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो +1 बराबर 6 निकल गया। फिर तीसरा संख्या a +d है, a है 5, d है -1, तो -1 यानी 4 निकल गया। फिर चौथा संख्या हो गया a +3d, यह हो गया 5 +3 और -1, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 निकल जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, कुल मिला के कौन कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला केस का आंसर और दूसरा केस का आंसर। तो जगह कम है, एक ही बार लिख देते हैं। पहला केस का अंतर प्रथम संख्या 2, उसके बाद 4, फिर 6 और चौथा संख्या 8 है। फिर है यहाँ पर प्रथम संख्या 8, उसके बाद दूसरा संख्या 6,
तीसरा संख्या 4 और पांचवा संख्या 2। यह सभी आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।